हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग ध्यान से क्लास करिएगा क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया है। 20 अगस्त का आप सभी का एग्ज़ाम है। आप सभी लोग अपना अपना सेंटर क्लियर कर लीजिए। सभी का सेंटर आ गया है। आप सभी लोग जब sarkarijal.com पर जाएंगे वहाँ से अपना आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको बताते हैं अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं पहले बताऊंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है इसमें। देखिए अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ में क्या है, मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ग्रोथ सभी लोग जानते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ से क्या होता है, मनुष्य की जो शरीर होता है उसके आकार, भार और कार्य क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न भिन्न आयु स्तर पर। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर क्या होता है, जो ग्रोथ की गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ग्रोथ की जो आयु होती है वो अलग अलग स्तर पे, जैसे आप 5 साल के हैं तो आपकी अलग है, आपकी वेट, आपका लंबाई, आपका चौड़ाई, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है मानव अभिवृत्ति मात्रात्मक होती है, इसलिए इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। जो मानव अभिवृत्ति होती है वो मात्रात्मक होती है तथा मापन जो होता है वो गणितीय विधि के द्वारा किया जा सकता है। ग्रोथ की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। ग्रोथ की क्या होती है फ्रेंड्स, एक सीमा होती है जिसे क्या कहते हैं, परिपक्वता अवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है आपकी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। आपने ग्रोथ के बारे में समझ लिया। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है एक परिपक्वता अवस्था तक ही सीमित रहती है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और क्या है, ग्रोथ जो है वो मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था, जो आपका ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, और इसका मापन कैसे किया जाता है, गणितीय विधियों से किया जा सकता है। ग्रोथ का मापन जो है गणितीय विधियों से आपका किया जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मापन कैसे किया जा सकता है, तो गणितीय विधियों के द्वारा इसका मापन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव विकास का प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आपका डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्या जीवन भर चलती रहती है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ की प्रक्रिया वो क्या होती है, परिपक्व अवस्था तक ही सीमित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। देखिए जो आपका ग्रोथ होता है, ग्रोथ केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार से होती है। नेक्स्ट है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। जो डेवलपमेंट की होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसको आप कह सकते हैं गर्भ से गर्भ तक चलती रहती है। नेक्स्ट है विकास सुनिश्चित तथा पूर्व निर्धारित रीति से होता है। विकास कैसे होता है, पूर्व सुनिश्चित और निर्धारित रीति के द्वारा होता है। विकास क्या है, विकास एक बहुआयामी और बहुमुखी होती है। डेवलपमेंट जो है आपका ये बहुमुखी होती है। ठीक है, बहुआयामी और बहुमुखी होती है। समझ में आया फ्रेंड्स आप लोगों को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग कर लेंगे। और जहाँ तक आप लोग ने अगर दिया होगा एग्जाम तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपका ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इसको क्या करना है, अफेक्टिंग करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो इसकी कारक हैं, पहला है आपका हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है, जैसे देखते हैं आपका कोई माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर माता पिता उसके बौने हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, बौने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट है सेक्स, लिंग, फिर है आपका रोग है आपका डिजीज़, फिर है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी क्या है आपके, ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट का है। ठीक है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट और ग्रोथ का है। नेक्स्ट है बाल विकास के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। निरंतरता विकास का सिद्धांत किसने दिया, एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते रहे, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला है निरंतरता विकास का सिद्धांत है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है या जीवन भर चलती रहती है। जो निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है कि विकास जो है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया क्या करती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है।
नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण शरीर को चलाना सीखता है, उसके बाद वह फिर शरीर के अंगों को चलाना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, शरीर के भागों में एकीकरण करता है। जैसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे आप देखते होंगे वो लोग पहले हाथ पैर धीरे धीरे मारना सीखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैठना, फिर उठना, फिर खड़े होना सीखते हैं। तो वही ये बता रहे हैं, जो एकीकरण का सिद्धांत है वो क्या होता है, धीरे धीरे चलती रहती है। नेक्स्ट विकास क्रम का सिद्धांत है। बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है, विकास क्या है, विकास ये क्रम का सिद्धांत है। इस बाल के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। बालक का विकास क्या होता है, लगातार चलता रहता है, और लेकिन क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम से अर्थ ये होता है आपका कि बालक का जो विकास पहले गर्भावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था होता है, इसी क्रम में होता रहता है। ये बाल विकास की अवस्था है। फ्रेंड्स, बाल विकास की अवस्थाएं आप सब लोग जानते होंगे कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आगे है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या है फ्रेंड्स, समान प्रतिमान का सिद्धांत देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो विकास होता है किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। किस पर होता है, किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति या पशुओं का विकास होता है अपनी अपनी कुछ विशेषताओं के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे पशुओं का विकास होता है वैसे ही मनुष्य का भी विकास होता है, लेकिन सबका क्या होता है, अपनी अपनी कुछ विशेषता के अनुसार सबका विकास होता रहता है। नेक्स्ट विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछा गया है, अगली बार सीटेट में भी पूछा गया था, टेट में भी पूछा गया था कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है कि पैर से सिर की ओर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास जो आपका है वो सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विकास के आयाम डोमिनेंट देखते हैं हम लोग। शारीरिक विकास क्या होता है, ठीक है, तो गत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका गत्यात्मक विकास पेशीय कौशल के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेशीय कौशल के विकास से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, गत्यात्मक कौशल एक कार्य है जिसमें एक विशिष्ट कार्य करने के अभिप्राय से मांसपेशियों की सटीक गति शामिल होती है। मांसपेशियों क्या होती है, सटीक गति जो होती है इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स। मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है इसमें, जैसे लिखना, कटिंग करना आदि, इसमें क्या होता है, ये सूक्ष्म है। फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, इसमें मांसपेशियों को कम काम करना पड़ता है। जैसे लिखना, कटिंग करना, इसमें क्या होता है, आपके पूरी शरीर का काम नहीं होता है, केवल मांसपेशियों का ही काम होता है। नेक्स्ट है स्थूल गति कौशल, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे करके एग्जाम में देता है। एग्जाम में जो सीटेट का एग्जाम होता है आप लोग जानते हैं कैसे होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें जो आपको करेक्ट रहेगा उसको आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो स्थूल गति कौशल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग होता है इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे दौड़ना, कूदना आदि। ठीक है, ये आपका क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें शरीर का प्रयोग नहीं होता है, केवल इसमें किसका प्रयोग होता है, जा करके केवल मांसपेशियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि संज्ञात्मक विकास किसे कहते हैं और सामाजिक भावात्मक विकास किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आया। हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा, बाल विकास का सिद्धांत पढ़ लिया, जिसमें निरंतरता का विकास पढ़ा, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा और विकास क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत हम लोग ने देख लिया, विकास की दिशा देख ली। ठीक है, विकास की दिशा हम लोग ने क्या बताया था, सिर से पैर की तरफ चलती है। ठीक है, विकास का आयाम जो था शारीरिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है। जो गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट विकास होता है वो आपका 2 प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे 2 प्रकार से होता है, पहला फाइन मोटर स्किल्स होता है, दूसरा आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया, अच्छे से याद हो गया आप लोगों को कि जो आपका फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्या आप जानेंगे, सामाजिक भावात्मक विकास के बारे में, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और फिर उसके बाद क्या है लैंग्वेज एंड अर्ली
भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। तो देखिए, पूर्व प्रसव अवस्था, जो पूर्व प्रसव अवस्था होती है, प्री नेटल स्टेज जो होता है आपका, यह अवस्था माँ के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में पड़ता है तभी से क्या हो जाता है, पूर्व प्रसव अवस्था शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपका होता है शेषावस्था, इन्फेंसी स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है और शेषावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। शेषावस्था को क्या कहा जाता है, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है, ये शेषावस्था को ही कहा गया है। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, शेषावस्था में क्या होता है, मानसिक विकास में काफ़ी ज़्यादा तीव्रता आती है। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है। और स्वप्रेम होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है खुद से प्रेम करते हैं। ठीक है, स्वप्रेम होता है इसमें, स्वप्रेम की भावना काफ़ी ज़्यादा विकसित रहती है इसमें। यह आपका हो गया शेषावस्था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इसकी अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ये जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पूर्व गिरोह आयु होती है, अनुकरणीय आयु होती है और प्रश्न करने की आयु होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, बार बार प्रश्न करते हैं, कोई भी काम करेंगे, कोई भी दूसरे को भी देखेंगे काम करते हुए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करना इस आयु में करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी जो अवस्था होती है, कितने वर्ष से लेकर कितने होती है, 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बाल्यावस्था बताया गया इसमें, पहला पूर्व बाल्यावस्था जो आपका 2 से 6 वर्ष दिया है और 6 से 12 वर्ष दिया है, तो आपका उत्तर बाल्यावस्था हो गया, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या होता है, आपके जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें सामाजिक प्रवृत्ति होती है, बच्चों के अंदर जो है सामाजिक प्रवृत्तियाँ आती हैं। तार्किक चिंतन करने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों की जो अवस्था होती है खेलों की अवस्था कहलाती है और इसे गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। गंदी अवस्था मतलब ये बच्चे जो खेल कूद के कपड़े वगैरह गंदा करते हैं, इसको कहता है। और इसे ही टोली या समूह की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, एक समूह एक टोली में बना करके अपने 3-4 गुट बना करके बच्चे एक साथ टोली में खेलते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और नेक्स्ट, इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। किस काल को जीवन का अनोखा काल कहा गया, तो फ्रेंड्स आपका बाल्यावस्था जो है, उत्तर बाल्यावस्था। अगर आपके ऑप्शन में है तो आप उत्तर बाल्यावस्था लगाएंगे, नहीं तो आप बाल्यावस्था लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीवन का जो अनोखा काल कहा गया है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है गत्यात्मक विकास, तीव्र फास्ट से होता है इसमें। इसका शारीरिक विकास जो होता है स्लो हो जाता है, लेकिन इसमें जो है गत्यात्मक जो विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया इतना सभी को। अब नेक्स्ट बात करेंगे एडोलसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। फ्रेंड्स हम लोग ने समझ लिया जो शेषावस्था होती है वो 0 से मतलब जन्म से लेकर आपके 2 वर्ष तक की होती है, जो आपकी शेषावस्था होती है। और पूर्व प्रसव अवस्था अगर आपसे पूछ लेगा ये पूर्व प्रसव अवस्था की कौन सी एज होती है, तो ये जो होती है यह माँ के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे है आपका मूर्त बुद्धि। फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, जो किशोरावस्था देखिए कहते हैं मानव के जीवन विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और किशोरावस्था आपकी क्या होती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था जो आपके यहाँ पे शुरू हो जाती है तो यह अवस्था परिपक्व अवस्था तक रहती है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझने लगते हैं। इस अवस्था को तूफान एवं संवेग की अवस्था कहा गया है। और हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से जो 12 वर्ष की अवस्था में बालक को नसों में ज्वार उठना होता है और इसे ही किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि यह बाढ़ का ज्वार के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये किशोरावस्था कहलाती है अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था की परिभाषा देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, किलपैट्रिक ने क्या कहा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेलने हाल के अनुसार कहा गया है किशोरावस्था जो है तनाव, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। स्टेलने हाल ने इसको कहा है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैंने एक और वीडियो बनाकर डाला है, उसमें है आपका ये तीनों अवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने बताया है उसमें और अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, तो आप लोग उसमें जाकर के एक बार देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जलसील्ड के अनुसार। जलसील्ड ने क्या कहा है, जो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, नेक्स्ट रास के अनुसार रास ने क्या कहा, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है।
ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेयर जोन्स एवं स्पिंसन के अनुसार क्या है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल की वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान हमने आपको बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा बताया था, ये थोड़ा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो गैरिट के अनुसार हमने बताया था आपको कि फिजियोलॉजी शब्द को क्या लैटिन भाषा के 2 शब्दों में बांटा गया था। ठीक है, और जिससे पहला शब्द क्या फिजियो, दूसरा क्या था लॉगस। ठीक है, फिजियो का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, आत्मा, और लॉगस मतलब क्या बताया था, अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करना है क्या, मनोविज्ञान या फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं फ्रेंड्स आप लोगों से पूछती हूँ कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे और मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, वेरियस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सौपन या अवस्थाओं में से गुजरते हैं। क्या करते हैं बालक, क्या कुछ प्रक्रिया करके अपने कुछ अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। इसकी गति में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बताया, विकास। ठीक है, विकास क्या है, जन्म मतलब जब बच्चा पेट में पड़ता है तब से वो बढ़ना शुरू करता है और क्या होता है, मृत्यु दर तक कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। ठीक है, उसके जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया क्या ही कहलाती है, विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, जो गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु दर तक जो चलती रहती है वो विकास की अवस्था है। तो इसको कितने भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है बाल विकास को, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था की जो स्टेज है एडोलसेंस, पहले देखिए शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फेंस बोलेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड क्या हो गया, बाल्यावस्था हो गया, और किशोरावस्था को क्या, एडोलसेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो शैशवावस्था की अवस्था होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहती है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, शैशवावस्था कहेंगे। ठीक है, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है उसे ही हम शैशवावस्था कहेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा है फ्रेंड्स, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, उस आयु को क्या कहेंगे, तो वो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था तीसरा। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो होती है उसे ही क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था, इन्फेंसी, ये क्या है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। देखिए यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को कंफर्म है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, जिसे शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक की जो गति होती है तीव्र तेजी से बढ़ती है। ठीक है, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच तथा भार कितना होता है, 7.5 पाउंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि जब शिशु जब जन्म लेते हैं, नवजात शिशु का आकार कितना होता है और भार कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और नवजात शिशु क्या करते हैं, कृदंत करते हैं। नवजात शिशु क्या करते हैं, कृदंत करते हैं, और क्या होता है, इसमें फेफड़ों से हवा भर जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें फेफड़ों से हवा भर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह भूख के समय क्या करते हैं, रोते हैं, क्योंकि वो जब बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो बोल तो सकते नहीं है, तो जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, जब उनको भूख लगेगी तो रोएंगे। वो 15 से 20 घंटे सोते हैं और धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन होने लगता है उनके अंदर। जब वो पैदा होते हैं तभी से उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले क्या करेंगे, दंत करेंगे, और उनको फेफड़ों द्वारा क्या होती है, हवा भरी जाती है उन खुद से, और जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं, वो बच्चे रोते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होगी शैशवावस्था। शैशवावस्था की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। किसके अनुसार जानेंगे, क्रो एंड क्रो, एक ये फिजियोलॉजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अनुसार हम जानेंगे।
तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर ये तो क्रू एंड क्रू के अनुसार हो गया सहसावस्था की एक परिभाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुड एनफ। गुड एनफ आए, इन्होंने क्या क्या, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु हो जाता है। ठीक है। जब व्यक्ति का क्या होता है, जितना मानसिक विकास होता है उतना आधा 3 वर्ष तक की आयु हो जाती है। ठीक है। जब तक उसका मतलब जितना मानसिक विकास होता है तब तक उसकी आयु कितनी हो जाती है? 3 वर्ष तक की हो जाती है। ठीक है। अब फिर इसके बाद आते हैं फ्रायड महोदय। ये क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको देखिए ऐसे दे दिया जाएगा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना ये दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन पूछ लिया जाएगा कि किसका कथन है। ठीक है। ये शेषावस्था की परिभाषा किसने दी थी? तो नेक्स्ट देखिए आपका फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या कहा है? व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। ये कौन कह रहा है? ये फ्रायड के अनुसार है कि व्यक्ति जो भी कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में उसके लक्षण दिखने लगते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शेषावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है। शेषावस्था को उन्होंने क्या कहा? ये सीखने का क्या है? आदर्श काल है। फिर इसके बाद आते हैं स्ट्रेक के अनुसार। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप इंपॉर्टेंस करिएगा। देखिए स्ट्रेक के अनुसार क्या है? जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है। अपने भावी जीवन क्या करता है? शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो जाता है। शेषावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीखने की, जैसे देखिए आप कभी भी कुछ भी करेंगे तो अगर छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अनुकरण किया होगा, वो लोग कुछ भी देखते हैं तो उसको करके सीखने के उनके अंदर ज़्यादा क्रिया करते हैं लोग। ठीक है। तो वही इन्होंने कहा है आयु में उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शेषावस्था की विशेषता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, शेषावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। बालकों का क्या है? जो सर्वाधिक जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ये कौन सी अवस्था में होता है? ज़्यादा करके शेषावस्था में ही बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है। ठीक है। जो बच्चे अच्छे होंगे, मतलब अच्छी मंद बुद्धि के होंगे, वो बच्चे देखिए काफ़ी ज़्यादा चंचल होंगे। ठीक है। और शेषावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया ना, अनुकरण क्या है? अनुकरण यही है कि बच्चे करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने का स्वर्णकाल इसी अवस्था को कहते हैं। सीखने का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा गया है फ्रेंड्स? तो शेषावस्था को कहा गया है। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बालक अनेक बातों को बहुत जल्द ही सीख जाता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना तथा माँ कहकर बुलाना। ठीक है। जो बच्चे, मैंने आपको इसमें क्या बताया है, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं? अपनी माँ को सबसे पहले पहचानते हैं, फिर उसके बाद क्या माँ करके पुकारना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सहसावस्था कल्पना बहुमूल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं और उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़े में छड़ी लेकर उसके सामने आती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसी कहानी सिखाई जाती है वो क्या करते हैं? उसको अपने ऊपर ही उसका अनुकरण करते हैं, अपने ऊपर ही वो करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि हाँ परी की कहानी देखें, परी की कहानी सुने तो परी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के आएगी, छड़ी लेकर आएगी, जादू करेगी। ठीक है। ये सब क्या होता है? ये सब शिशु शेषावस्था की अवस्था में ही ये सब होता है। ठीक है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में, मतलब जन्म से 0 मतलब अवस्था आप सब लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है। शेषावस्था में स्वप्रेम की भावना का बहुमूल्य होता है। वह खुद से प्रेम करता है। वह किससे प्रेम करता है? वह खुद से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चों को देखकर ईर्ष्या करने लगता है और वह माता पिता भाई बहनों का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चों को यह लगता है कि वह सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही करे। ठीक है। मतलब आप लोग अपने घर में भी ये चीज़ देखे होंगे, तो आप लोगों का अगर घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर आस पड़ोस में, तो आप लोग ये सब चीज़ देखे होंगे, तो आप लोगों को ये सब चीज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चाहते हैं जितने लोग घर में, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी घर में फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग उसी को प्यार करें और दूसरे किसी को अन्यथा मतलब अपने पास ना बैठे, अपने पास उनसे प्यार ना करें। ठीक है। ये सब क्या होता है? सब शेषावस्था की अवस्था में ही होता है। उसके बाद क्या होता है? बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े। आप लोगों को 5 पॉइंट समझ में आया शेषावस्था की विशेषताओं में। तो 6वां पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? देखिए शेषावस्था में बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों में जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना और खुशी से हंसना,
वो देखिए जब भी कुछ बच्चे पहला वर्ड बोलते हैं तो उसके बाद उनको क्या होता है, उनको बहुत अंदर से खुशी होती है कि मैंने ये वर्ड बोला। तो हम बोलने के बाद खुद से शर्मा के वो क्या करेंगे, हंसने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। शिशु क्या करता है, जब जन्म लेता है तभी से वो एक दूसरे को मतलब संवेग करने लगता है। जन्म से ही वह रोने लग, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करना शुरू कर देता है। आप लोग देखे होंगे जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद से थोड़ा थोड़ा हाथ पैर में मूवमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं, रोना तो डायरेक्ट तुरंत ही रोना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। ठीक है, जब बच्चों को कुछ दर्द होगा फिर कोई पीड़ा होगी तो क्या करेंगे, रोएंगे। ठीक है, क्रोध करेंगे, जैसे जब कोई किसी से प्यार करेगा तो उनको क्रोध आएगा। प्रेम की भावना उनके अंदर रहती है और डर की भावना भी थोड़ा बहुत उन लोग के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इस अवस्था में जो शिशु की अवस्था होती है वो प्रेम भावना पर प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता पिता का स्तनपान कराना, हाथ पैरों का अंगूठा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें बता रहा है इस अवस्था में शिशु की जो प्रेम भावना का काम प्रवृत्ति होती है वो किस पे आधारित होती है, शिशु का जो अपने अंगों से प्रेम करना, माता पिता का स्तनपान कराना और क्या है, हाथ पैर का अंगूठा चूसना। बच्चे अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि प्रवृत्ति के सूचक हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 9 पॉइंट बता रहा है आपको, शैशवावस्था में बालक ज़्यादातर अपने माता पिता तथा परिवार पर निर्भर रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा करके इस पर निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, जैसे खाना पीना खिलाना, कपड़े पहनाना, उन्हें नहलाना, घुमाने जाना, बिस्तर पर लेटाना आदि कार्यों के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर मतलब अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर ही क्या होंगे, वो निर्भर रहेंगे। ठीक है, और वो जो उनके जितने भी कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स ही करते हैं। ज़्यादातर इस अवस्था में माँ पर ही बच्चे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस अवस्था के बच्चे दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने पर क्या करते हैं, वो लोग तुरंत आके अपने माता पिता से बताएंगे कि माँ उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे कूटा, मतलब कुछ भी करके वो लोग आके तुरंत शिकायत किससे करेंगे, अपने माता पिता से घर में तुरंत वो शिकायत करते हैं। ठीक है, इस अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने मन के होते हैं और जो उनका मन करता है वही करते हैं। वो क्या होती है, इस अवस्था में बच्चे भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा ये चारों क्या अवस्थाएं को ये समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक भावना का अभाव रहता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, नैतिक भावना का उनके अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ रहता है और वो कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और क्या बातें सही हैं, क्या बातें बुरी आदतों में फ़र्क करना वो नहीं जानते हैं इस अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, ये चिंता मुक्त अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। बालक वही काम करता है जिससे उसको आनंद आता है। फ्रेंड्स, जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। सभी बच्चे इस टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या जाना, शैशवावस्था की विशेषताएं सभी जान गई, शैशवावस्था की परिभाषा किसने किसने दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो मुख्य बात है जो इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए जो नवजात शिशु का आकार होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, उनका भार कितना होता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है काफ़ी बार। और शैशवावस्था की जो इन्फ्लुएंसी होती है वो अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था की अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहती है और किशोरावस्था की। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स बाल्यावस्था की। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी सीटेट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, बाल विकास से मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन। पहले हम लोग समझ लेते हैं फिजिकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगी और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूंगी ताकि आपका पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको पता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स जितना मैं आपको बताऊंगी उतना अगर आप लोग पूरा पढ़ लिए तो आपका पूरा 30 में से 28 मार्क्स आपको पक्का कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम लोग क्या समझते हैं, फिजिकोलॉजी मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, फिजिकोलॉजी क्या है, एक शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान एक शाब्दिक अर्थ है मन का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, किससे है, मन के विकास से है। मेरिट के अनुसार, किसके अनुसार, गैरिट के अनुसार हम बात करते हैं तो गैरिट के अनुसार फिजिकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, फिजिकोलॉजी जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, फिजिक्स,
तथा लॉगस। ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या होता है, फिजिको मतलब होता है आत्मा, और लॉगस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अध्ययन। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, फिजिकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ सोल। सोल मतलब समझते फ्रेंड्स आत्मा होता है, और फिजिको मतलब भी आत्मा का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। फिजिकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से, आपके एग्जाम में पूछ लीजिएगा। फिजिकोलॉजी शब्द कहाँ का है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है फिजिक और दूसरा क्या है, लॉगस। ठीक है फ्रेंड्स, लॉगस से मिलकर के बना हुआ है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसका अध्ययन क्या कहलाएगा, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका, फिजिकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए आगे दिया गया है, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो किसने किया था फ्रेंड्स, रुडोल्फ गोल्काई जी ने किया था सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ गोल्काई जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्काई ने किया था, अपनी पुस्तक फिजिकोलॉजी में किया था। किस में किया था, अपनी पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी रुडोल्फ गोल्काई ने, इसमें उन्होंने फिजिकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आगे, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स। मनोविज्ञान का बात हम कर लेते हैं, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स किसे माना जाता है, आपका अरस्तु जी को माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे क्या बता रहा है, इसमें आगे क्या बताया गया है मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स जी को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का जनक। आप लोगों को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान जो शब्द का साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोल्काई ने किया था। नेक्स्ट है आपका देखिए, मनोविज्ञान जनक अगर पूछ लेगा तो जनक कौन है, तो जनक अरस्तु महोदय जी को बताया गया है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है विलियम जेम्स जी को कहा गया आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते, देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1869 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड द्वारा स्थापित की गई थी। पहला प्रयोगशाला कहाँ बना था, तो विलियम वुंड के द्वारा बना गया था। कहाँ पे, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा, यह आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला मतलब जो बना था प्रयोगशाला फर्स्ट, वो कहाँ पे था, जर्मनी में बना था। अगर शहर का नाम पूछ लेगा तो आप लिप्जिंग बता देंगे, और किसके द्वारा हुआ था, तो विलियम वुंड के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु महोदय हैं। और नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपके हो गए कौन, थॉर्नडाइन। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, आपके थॉर्नडाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, मनोविज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया था, किसने किया था, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में उन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो ये किसने कहा था, ये विलियम जेम्स जी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा था, विलियम जेम्स जी ने कहा था। मैं अभी आपको केवल मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा बता रही हूँ। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, तो फ्रेंड्स किसने कहा था, ये वाटसन ने कहा था। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, तो ये वाटसन जी ने कहा था। अगर आप सीटेट का एग्जाम पहले दे चुके होंगे तो आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से क्वेश्चन कितना ज़्यादा फंसता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान भी कहा गया है। मनोविज्ञान कितने नाम से जाना जाता है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। किसको, मनोविज्ञान को। पहले मन का विज्ञान बताया गया, फिर आत्मा का विज्ञान बताया गया, फिर चेतना का विज्ञान बताया गया। ठीक है, ये सब क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा है। फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया। देखिए मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं अरस्तु महोदय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है किसको, विलियम जेम्स जी को कहा गया। मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। और मनोविज्ञान के लिए जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था, रुडोल्फ गोल्काई जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग चलें आगे बढ़ते हैं बाल विकास पे। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का क्षेत्र और बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। इतने टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है।
बाल विकास फ्रेंड्स गर्भकालीन अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियों, मत और रुचियों आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका बाल विकास कहलाता है। ठीक है, हम लोग जान लेंगे। जैसे देखिए बाल विकास क्या है, गर्भकालीन मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में पड़ता है तब से लेकर के मृत्यु तक जो चलता रहता है वो क्या कहलाता है, वो विकास कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम बाल विकास की यहाँ बात करें तो बाल विकास फ्रेंड्स कब से कब तक है, बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सबको। नेक्स्ट देखिए बाल विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार देख लीजिए बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार है फ्रेंड्स। ठीक है, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक। परिपक्व अवस्था तक फ्रेंड्स आप समझ रहे, परिपक्व अवस्था तक बच्चे जानने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, अपना खुद से समस्या का समाधान करने लगे, तो वो क्या अवस्था कहलाती है, वो परिपक्व अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, बाल विकास कहेंगे, बाल मनोविज्ञान कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को। ये किसके अनुसार था, ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार था। और एग्जाम में आपके पूछ लेगा ये किसने कहा था कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करना ही बाल विकास है, तो ये फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे, ये है जेम्स ड्रेवर जी का कथन है। किसका कथन है, जेम्स ड्रेवर जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग देख लीजिए एक और साइंटिस्ट के अनुसार, एक और फिजिकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार देख क्रो और क्रो के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, क्रो और क्रो ने क्या कहा है, बाल विकास देखो बाल मनोविज्ञान की वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किशोरावस्था की कौन सी अवस्था इसने बताया है, प्रारंभिक अवस्था तक जो बच्चों के अध्ययन करता है विकास का, उसको क्या कहेंगे, बाल मनोविज्ञान कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके अनुसार था, क्रो एंड क्रो के अनुसार था। समझ में आया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स आप लोगों का। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिए बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास का क्या क्षेत्र है, बाल विकास। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए बाल विकास का जो क्षेत्र है, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास का क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। कौन सा क्षेत्र आता है, देखिए पहला आ गया बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, बाल विकास का क्षेत्र कहलाएगा, जिसमें क्या होगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाएगा, बाल विकास कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका बाल विकास एवं व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, मतलब बालक के जो विकास में है, व्यवहार में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, उसका भी अध्ययन करना ही क्या बाल विकास के अंदर आएगा। ठीक है, बाल विकास किस चीज़ में, बालक किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं, उनकी रुचियों का अध्ययन करना। और फिर नेक्स्ट है चौथा आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना। ये सब क्या है, बाल विकास के क्षेत्र में। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में देखिए उनकी अवस्थाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं, उनकी व्यवहार और अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, वो किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, और व्यक्ति की विभिन्नता अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्नता के बारे में, उनकी प्रभाविता करने वाले तत्वों के अध्ययन कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। देखिए बाल विकास की जो आवश्यकता और महत्व है, नीडेड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाल विकास की आवश्यकता है और उनकी इम्पोर्टेंस है, महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस विषय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। कितने निम्नलिखित बिंदुओं पर उसको समझा जा सकता है। पहला देखिए क्या है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। बाल विकास क्या करती है, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करती है। अगर हम जान जाएंगे बच्चों का माइंड कैसा है, उनके माइंड की बुद्धि लब्धि कितनी है, वो बच्चे कितने जल्दी, कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं कोई चीज़ को सीखने में। अगर जब हम उनकी विकास के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे तो हमको क्या होगा, उनको शिक्षा देने में सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी
क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह शिक्षक दृष्टि प्रदान करता है। ये क्या करता है? शिक्षक की दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद देता है। और बाल विकास निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या हो गया? आपका बाल विकास निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निष्ठता शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उसका अध्ययन भी कहलाता है। क्या? बाल विकास का अध्ययन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें मैंने पहले आपको बताया मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, वो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं अभी आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो मैंने एक चैप्टर बताया, इतने में जितना क्वेश्चन आपका फंसेगा मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जो मैंने आपको बताया मनोविज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रेंड्स लिया गया आपका लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? आपका वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और फिर मैंने नेक्स्ट बताया किस दो शब्दों से लिया गया है, फिजिको और लॉगस, दो शब्दों से मिलकर के बना है। फिजिको का अर्थ होता है आपका क्या? आत्मा, और लॉगस का क्या होता है? मतलब अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? फिजिकोलॉजी दो शब्दों से लेके बना गया है, फिजिको लॉगस से। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, जो मनोविज्ञान के लिए जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काई जी ने किया था। और किसमें किया था? उनकी एक पुस्तक थी फिजिकोलॉजी, उसमें उन्होंने लिखा था। ठीक है, और मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स वो अरस्तु जी को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताई थी, क्या बताई थी? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला फ्रेंड्स बनी थी 1869 में, वो कहाँ पे थी? जर्मनी में बनी थी। और किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? और जो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? थार्नडाइन जी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ बाल्यावस्था के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में आपने पढ़ा था। और फिर आपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सहसावस्था के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पहले चैप्टर में मनोविज्ञान बताया था, उसके बाद मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्षेत्र, सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको बताया था जो बाल्यावस्था 3 भागों में बांटा गया है, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको सहसावस्था भी बता दिया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल्यावस्था। अब मैं आपको बाल्यावस्था के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो क्या होती है? बाल्यावस्था की आयु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप देखिए चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु के बारे में आप जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला संचय काल, दूसरा परिपाक काल। संचय काल 6 से 9 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? 9 से 12 वर्ष, तो उसका क्या हो गया? उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, वो किस में आएगी फ्रेंड्स आपकी? तो पूर्व बाल्यावस्था में आएगी। ठीक है, बाल्यावस्था बालक के जीवन का सर्वांगीण समय है, स्वर्णिम समय। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। बाल्यावस्था बालक के जीवन का क्या है? स्वर्णिम समय है, जिसमें बालक सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बालक का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक में व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? जो बालक की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनकी इच्छाओं के प्रतिरूपों का क्या होता है? निर्माण होता है। उनकी आदतों में, व्यवहार में, इच्छाओं में क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं वो अवस्था क्या होती है? 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी, मतलब आदतों में, व्यवहार में, रुचि में, इच्छाओं में क्या होती है? चेंजेस आते, निर्माण होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, बाल्यावस्था की परिभाषा कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? तो कोल एवं ब्रूस के अनुसार देख लीजिए बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था जो है वो जीवन का एक अनोखा काल है।
नेक्स्ट है रास के अनुसार। रास के अनुसार रास ने क्या कहा है, बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था को क्या बताया है, ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा ना क्वेश्चन कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसका है, और दे देगा 2-3 साइंटिस्ट फिजियोलॉजी का नाम दे देगा, साइकोलॉजिस्ट का नाम, तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, रास ने कहा है, ब्रूस ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रास के अनुसार क्या है, रास ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल है। और फिर रास के अनुसार फिर उन्होंने क्या कहा है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, ये भी किसका कथन है, ये भी रास का ही कथन है। किलपैट्रिक के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। ये क्या कह रहे हैं, बाल्यावस्था जो है वो निर्माण काल है, किसका, बाल्यावस्था में ही बच्चों का क्या, जीवन का निर्माण काल है। स्टेंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, शायद ही ऐसा कोई खेल ही जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। ठीक है, मतलब 10 वर्ष के जो बालक होते हैं वो सारे खेल खेलते रहते हैं। ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट आते हैं इनके बाद, स्ट्रेंगे के बाद फ्रायड। फ्रायड ने क्या कहा है, फ्रायड ने कहा है जीवन का निर्माणकारी काल क्या है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसने कहा है, फ्रायड महोदय ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है बाल्यावस्था की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोग कवर करिएगा अच्छे से। बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो बाल्यावस्था की विशेषता देखिए, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है उसमें। ठीक है, यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष के बाद शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। आप लोग देखते होंगे जब बच्चा 6 या 7 साल के हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, मानसिक विकास उनका शुरू हो जाता है, बच्चे को थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाता है, और बच्चों को अगर आप कुछ कहते हैं तो बच्चे उस बातों को सुनना लगते हैं और अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है, यह स्थिरता उनकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा ज्ञान पड़ता है। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब बड़े के जैसा वो काम करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, जिज्ञासा का प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। बालक की जो जिज्ञासा होती है विशेष रूप से क्या होने लगती है, वो मजबूत होने लगती है, प्रबल होने लगती है। वह जिस वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा क्या कहेंगे, जैसे 6 या 7 साल के बच्चों की मैं बात कर रहे हैं, 6 से 10 वर्ष के बच्चों की, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ पूछेंगे, ये कहाँ से आया, ये कैसे है, किसने लाया, मतलब हर एक चीज़ को क्या करेंगे, साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके प्रश्न क्या होते हैं, सहसावस्था के साधारण प्रश्न से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान नहीं पूछता, वह भिन्न भिन्न प्रश्न पूछता है, बल्कि वह इस प्रकार पूछता है, यह कैसा है, क्यों है, यह कैसे क्यों है। ठीक है फ्रेंड, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, ऐसे बच्चे करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, उन लोग की जिज्ञासा, उन लोग की जिज्ञासा क्या हो रही, बढ़ रही है, और शारीरिक व मानसिक विकास हो जाता है उन लोग का थोड़ा बहुत। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वास्तविक जगत से संबंध। इन लोगों का क्या होता है, वास्तविक जगत से संबंध इन लोग बनाने लगते हैं। इस अवस्था में बालक सहसावस्था के काल्पनिक जगत या परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। जैसे कि आप लोग देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे, मतलब जन्म से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे आपके आते हैं सहसावस्था में, वो बच्चे केवल अपने घर परिवार के व्यक्ति को मतलब पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 से 9 वर्ष की आयु होती है, 6 से 9 वर्ष से लेकर के आपकी कितनी 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे काल्पनिक जगत का परित्याग करके वो वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होते हैं तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, उनका वास्तविक जगत से संबंध हो गया। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, रचनात्मक कार्यों में रुचि। इंटरेस्टिंग क्या है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इन कंसंट्रेंसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, वो लोग मतलब रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने लगते हैं, इंटरेस्ट रखने लगते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने में। तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, जो कोई भी कार्य करते हैं उनके कार्यों में क्या होती है, रुचि होती है। लड़के लड़कियां अपने रुचि के अनुसार कार्यों को करते हैं, जैसे दस्ती में गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज़ तथा कपड़े के फूल आदि बनाना, गुड़िया बनाना। ये सब कार्य कब होता है फ्रेंड्स, तो ये सब कार्य जो होता है फ्रेंड्स, ये आपके बाल्यावस्था में होता है, जो 6 से 9 वर्ष तक की आपकी आयु होती है। इसी बीच बच्चे क्या करते हैं, ये सब कार्य करते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट जागृत रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करने के लिए
फिर नेक्स्ट है 5वां पॉइंट आपका सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेटिव्स। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या होता है, बालक विद्यालय में विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। कैसे, कौन कौन से सामाजिक गुणों का विकास होता है? जैसे वो एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, हेल्प करने लगते हैं, आज्ञाकारिता आ जाती है उनके अंदर। अगर माता पिता या फिर टीचर्स उनसे कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुनने लगते हैं। उनके अंदर सहनशीलता आ जाती है और सद्भावना आ जाती है। ठीक, क्या गलत है क्या सही है इसका भी वो लोग अनुभव करने लग जाते हैं इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है आगे। फ्रेंड्स, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटरेस्टिंग इन ग्रुप फीलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं बच्चे, सामूहिक प्रवृत्ति प्रबलता मतलब बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालक के साथ व्यतीत करता है। बालक क्या करता है, अधिक से अधिक समय दूसरे बच्चों के साथ व्यतीत करता है। वह किसी न किसी समूह सदस्य बना लेते हैं, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। बालक क्या करते हैं, 4-5 बच्चों का एक समूह बना के खेल खेलते हैं। ठीक है, वो 4-5 गुट में बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना खाना पीना, मतलब वो सामूहिक प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, शैशवावस्था समाप्त होते होते जो बच्चे होते हैं, बालक वातावरण के समायोजन स्थापित करने लगता है। बच्चों में समलिंग प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाने लगते हैं और लड़कियां लड़कों से अपना दोस्त बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो लड़के लड़के होते हैं वो लोग दोस्त रहते हैं और लड़कियां लड़कियों से ही दोस्ती बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, कम प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। शैशवावस्था के बाद जब समाप्त होती है शैशवावस्था, तो उसके बाद क्या होती है, आपकी बाल्यावस्था आती है। जब बाल्यावस्था समाप्त होती है उसके बाद आपका क्या आता है, किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में तो लड़के लड़कियों की तरफ अपोजिट हो जाता है, आकर्षित होते हैं। इसमें क्या होता है, समलिंग प्रेम पनपता है। ठीक है, लड़के जो होते हैं वो लड़कों से ही दोस्ती रखते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो केवल लड़कियों से ही दोस्ती रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां पॉइंट आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रतिजनों आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं कि उनके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दूसरे के घरों के बारे में, फिर कहीं आना कहीं जाना, मतलब बाहर के लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जाना, किसी भी जगह घूमना टहलना, इन सब चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं, उन लोग का व्यक्तित्व विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, संग्रह प्रवृत्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ एक्वाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, संग्रह की प्रवृत्तियाँ बाल्यावस्था में तीव्र हो जाती हैं। जो संग्रह की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बाल्यावस्था में क्या होती है, तीव्र हो जाती है। विशेष रूप से गोलियाँ, खिलौने, मशीन के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि तथा लड़कियाँ विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रहित करने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लड़के क्या करते हैं, गोली खेलते हैं ना, गोली आप लोग जानते होंगे जो कंची बोलते हैं शायद, वो बच्चे लड़के लोग खेलने लगते हैं और फिर लोग बहुत से खेल खेलने लगते हैं और क्या करते हैं, लोग समूह बना के खेलते हैं और अपने आप को संग्रहित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया? फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक थे सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलन, ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, आपके ये सब आते हैं जो बाल्यावस्था में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में क्या क्या आपका आ जाता है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है बच्चों में, जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है बच्चों में, और बच्चे क्या है, वास्तविक जगह से संबंध जोड़ने लगते हैं, अपना रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था की अवस्था हम बता रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबल हो जाता है बच्चों में, कम प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना वीडियो आप लोगों को समझ में आया? फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के आने वाली वीडियो आप सभी लोग देख लें। फ्रेंड्स, अभी क्लास काफ़ी ज़्यादा छोटी है, आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्ज़ाम आपका सामने ही आ गया है, तो मैं आपको इसके आगे वाला चैप्टर जो है किशोरावस्था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम किशोरावस्था देखते हैं इसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताएंगे किशोरावस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ
जिसमें मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया, बाल्यावस्था के बारे में बताया है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको किशोरावस्था के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, किशोरावस्था में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आते हैं 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के, 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके किसमें, किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको जो बताया था शैशवावस्था, तो शैशवावस्था फ्रेंड्स कितने वर्ष तक बताया था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक जो आपका होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था आपका 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, जिसे हम बाल्यावस्था में रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको किस स्टेज में रखा गया है, तो उनको किशोरावस्था में रखा गया, एडोलसेंस में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में जो किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहले जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शैशवावस्था में रखा गया, फिर जो उनसे बड़े होते हैं जो उसमें प्राथमिक विद्यालय में जाना शुरू करते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो होती है वो बच्चों की कौन सी अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को मैंने आपको बताया, तो बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया था, संचय काल की बाल्यावस्था और परिपाक बाल्यावस्था। ठीक है, तो परिपाक काल का कितने वर्ष से थी, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक थी जिसे उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पूर्व बाल्यावस्था थी वो आपकी 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की थी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी किशोरावस्था के बारे में। इतना आपका जनरल नॉलेज हो गया नेक्स्ट चैप्टर का। तो अब आप लोग पढ़िए किशोरावस्था के बारे में, जानिए किशोरावस्था क्या है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और किशोरावस्था शुरू होती है। देखिए शैशवावस्था शुरू होती है 0 से 5 वर्ष तक, फिर जब शैशवावस्था ख़त्म होती है तो आपकी बाल्यावस्था शुरू होती है। जब बाल्यावस्था ख़त्म होती है और फिर कौन सी अवस्था शुरू होती है, आपकी किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किशोरावस्था शुरू होती इस अवस्था में परिपक्व अवस्था तक रहती है। यह अवस्था कहाँ तक रहती है, आपकी परिपक्व अवस्था तक रहती है। ठीक है, इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझने लगता है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो अपने आप को खुद को बड़ा समझने लगता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। ठीक है, बट जो बड़े लोग होते हैं उसे वो लोग उन्हें क्या छोटा समझते हैं, लेकिन जो बालक होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं, समझदार समझने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तूफान और संवेग की अवस्था कहा जाता है, तो किस अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जो नसों में फ्रेंड्स ज्वार उठना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इस बाढ़ का ज्वार के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे किशोरावस्था की परिभाषा। तो किशोरावस्था की परिभाषा फ्रेंड्स किसने दिया है, क्रो एंड क्रो के अनुसार जानते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इन्होंने क्या कहा, किशोर ही है जो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है किशोरावस्था की परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा है किलपैट्रिक ने इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था क्या जीवन का सबसे कठिन काल होता है। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सीटेट में पूछा गया है, टेट में भी एक बार पूछा गया था। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैनले हॉल ने के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होते हैं। वे क्या होते हैं, अकस्मात मतलब अचानक से आते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है जरसील्ड ने क्या कहा है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, ये किसने कहा है, जरसील्ड ने कहा है। उन्होंने का कहने का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है बच्चों, क्या जो विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में क्या परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, रास ने क्या कहा है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था क्या शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब ब्लेयर जोन्स एवं स्पेंसन ने क्या कहा है, स्पेंसन के अनुसार इन्होंने कहा है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में
प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी को पता है ना कि मतलब पहले शैशवावस्था स्टार्ट होती है आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद क्या होता है, प्रौढ़ावस्था की आरंभ हो जाती है, प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रौढ़ावस्था में समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, किशोरावस्था के सिद्धांत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था फ्रेंड्स देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। किशोरावस्था क्या है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, स्टेनले हाल ने किया है। कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ये स्टेनले हाल ने दिया है। उन्होंने कहा है 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें इन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वे एकदम से होते हैं, उनका पूर्व अवस्था में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने क्या कहा, जो इसमें मतलब परिवर्तन होता है वो एकदम से आता है, अकस्मात आता है, और इसका मतलब इससे पूर्व से कोई लेन देन नहीं है, पूर्व अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये क्या कथन किसने कहा है, एडोलसेंस ने कहा है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपका पक्का है। फ्रेंड्स, जो आपका बाल विकास है यहाँ से आपके 5 या 6 नंबर फंसते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, एडोलसेंस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है और स्टेनले हाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके समर्थन कौन है, स्टेनले हाल जी हैं 1904 में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये इसमें क्या बताया इन्होंने, इस सिद्धांत के समर्थन किंग, थार्नडाइन और हलिंगर्थ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, हलिंगर्थ हैं। इन विद्वानों का क्या मत है, इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते रहते हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन क्या निरंतर होता रहता है और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक श्रेष्ठ का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में दूसरी ऋतु का आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। वो तो फ्रेंड्स आपको बातों से समझ में आ रहा है, जो लिखा है वही इसमें बताया जा रहा है आपको साफ साफ कि देखिए, जो मतलब आप लोग ये जानते हैं जब बाल्यावस्था समाप्त होगी तभी किशोरावस्था स्टार्ट होगी, जब किशोरावस्था समाप्त होगी तो आपकी प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होगी। तो वही इसमें बताया गया फ्रेंड्स, क्या बताया गया, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में दूसरी ऋतु का आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स बताया गया है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था क्या विशेषताएं बताई गई हैं फ्रेंड्स, विंग व हंड के अनुसार। क्या है, विंग व हंड के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं के बारे में। ठीक, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, देखिए बताए हैं इसमें, विंग व हंड के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषता क्या है, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ठीक है, परिवर्तन, क्या शब्द उन्होंने बताया है, परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन कैसा होता है फ्रेंड्स, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, शारीरिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है क्या, परिवर्तन। तब इन परिवर्तनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इन परिवर्तनों को आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, पहला क्या है, शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर मनोवैज्ञानिक, तीनों हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, शारीरिक विकास क्या है, किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। किशोरावस्था को क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचों में दृढ़ता आती है। किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं, जब ये अवस्था स्टार्ट होती है तो बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन लोग में ये सब परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, कोलसिन का कथन है कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है, दोनों ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, देखिए लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, उनके दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, उनके शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, किशोरावस्था में आ जाती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो रोमवलियाँ एकदम किशोरियों की जो मासिक होती है, मासिक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो कोलसनिक का कथन है कि किशोर और किशोरियों दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किशोरों के लिए क्या होता है, सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना, और किशोरियों के लिए क्या होता है, अपने आकृतियों को नारी जातियों आकर्षण प्रदान करने के लिए वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं और उनके शरीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण सूचना रखती हैं कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य से लेकर के कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। और लड़के अपने आप को क्या बोलते हैं, बॉडी वॉडी बनाने लगते हैं, ठीक है, उनका शारीरिक विकास होता है, तो लड़के यही ना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है समूह के महत्व। वो लोग क्या समूह के महत्व को समझने लगते हैं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसे वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। किशोर क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं और महत्वपूर्ण अपने मतलब परिवार को और विद्यालय को क्या कहते हैं, अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। और अपनी भाषा में क्या नैतिकता उनके आ जाती है कि बड़े छोटे से कैसे बात करनी है, कैसे मतलब दूसरों के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उनके वस्त्र पहनने की आदतों में और भोजन करने की आदतों में क्या प्रभावित आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग का स्थिति व महत्व की अभिलाषा। उनकी स्थिति और महत्व का अभिलाषा देखिए। जो किशोर होती हैं, किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ के सामने निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। किशोर क्या करती हैं, वो में किशोर जो होते हैं, किशोरावस्था में जब बच्चे आ जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के सामने निश्चित स्थिर प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा अपने सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवसाय का चुनाव। वो लोग मतलब जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो अपने व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं कि हमें बड़े होकर के क्या बनना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चों को अपने एक लाइन पकड़नी होती है कि हमको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है या फिर क्या व्यवसाय करना है। तो इस अवस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। जब छात्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जाता है तब वह कौन सा व्यवसाय चुने या प्रश्न उसे चिंतित करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, स्वतंत्रता विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में बालक शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न रहकर वो बंद कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम कहीं भी आएँ जाए फिर कुछ भी करें तो उनके घर वाले या फिर कोई भी परिवार उनको टोके रोके। ठीक है, और वो किसी भी परंपरा, किसी भी रीति रिवाजों से वो अंधविश्वासों से नहीं बनना चाहते, वो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समाज की भावना, समाज सेवा की भावना। जो किशोर में समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है, बच्चों के अंदर क्या समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है। वो आदर्श परिवार का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उत्साहित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखना। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होता है। इसके संबंध में इनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वे क्या करते हैं, इतनी शंकाएं इनमें उत्पन्न हो जाती है कि वो सोचते हैं मैं किस भगवान के ऊपर विश्वास करूं, किस पे ना करूं। ठीक है, क्या होता है, इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि घर में किसकी पूजा हो रही है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी कुछ है जैसे हैं, तो अपने घर में देखते हैं कि जो उनकी बड़े बुजुर्ग माँ दादी जो भी करती हैं पूजा पाठ, दादी पिता, तो उसके हिसाब से वो करते करते देखने लगते हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। ये वीर पूजा की प्रवृत्ति देखिए, किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उनका अनुकरण करने लगता है और उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, बोलने और चलने का भी प्रयास करने लगते हैं। देखते होंगे कभी कभी कोई बच्चे हैं जो स्कूल में कोई टीचर उनको अच्छे लगते हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका अनुकरण करते हैं, उनका देखकर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नावा अपराध प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में बालक निराश, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। जब बच्चों को किसी के प्रति लगाव हो जाता है या फिर किसी से असफलता प्राप्त होती है उन्हें, या फिर किसी से प्रेम की भावना ना मिलने पर बच्चे क्या होते हैं, अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। इसी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, किसी समूह का सदस्य रहते हुए भी किशोर केवल 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिससे वह अपने समस्याओं के बारे में खुलकर बात करता है। ये हो गया आपका किशोरावस्था का घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता बच्चों के। ठीक है, 11वां है आपका सर्वाधिक कम प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, सर्वाधिक विषय लैंगिक आकर्षण किशोरावस्था में ही होता है। नेक्स्ट है कल्पना का बहुल्य व
दिवा स्वप्न का प्रवृत्ति। किशोरावस्था में कल्पना और दिवा स्वप्नों की अधिकता, बुद्धि की अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, इनमें जब किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी खुद की कल्पना शक्ति करते हैं, सपने देखते हैं और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब बच्चे इंटर हाई स्कूल कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या सोचते हैं कि कोई सोचता है हमें टीचर बनना है, कोई सोचता है हमको इंजीनियर बनना है, तो अपने उस लाइन में जाने के लिए अपना दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवेग में अस्थिरता। संवेग मतलब किशोरावस्था में संवेगों की अस्थिरता होती है। कभी बालक बहुत खुश रहता है और कभी अचानक से वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम शिशुअवस्था में शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार इसको रिविज़न करा देती हूँ, मैंने क्या क्या आपको इसमें बताया है किशोरावस्था में। तो देखिए किशोरावस्था में मैंने क्या क्या आपको बताया। देखिए किशोरावस्था सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये क्या है। किशोरावस्था की जो आयु है कितने से कितने वर्ष तक की मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने आयु आपको बताया है 12 से लेकर के आपको 18 वर्ष तक की बताया है, किशोरावस्था की आयु बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बताया है शारीरिक विकास आपको बता दिया है किशोरावस्था में कि इसका शारीरिक विकास कैसा होता है, समूह के महत्व में क्या इसकी भी योगदान होते हैं। मतलब जो किशोरावस्था में बच्चे चले जाते हैं तो इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। स्थिति व महत्व का अभिलाषा के बारे में बताया है। इसके व्यवसाय का चुनाव कैसे करते हैं बच्चे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। किशोरावस्था में जब बच्चे जाते हैं तो अपने व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं। स्वतंत्रता के प्रति विद्रोह का भावना रखते हैं बच्चे अपने अंदर। समाज सेवा की भावना करते हैं बच्चे और ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं बच्चे। और वीर पूजा की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो जैसे राम की अगर पूजा करेंगे तो पुरुषोत्तम राम के बारे में पहले पूरा जानेंगे, उनके बारे में अनुकरण करेंगे, उसके बाद तब उनकी पूजा करेंगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। और अपराध प्रवृत्ति के विकास होता है बच्चों में इसी एज में। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता होती है। सर्वाधिक कम प्रवृत्ति होती है इनमें। कल्पना का बहुल्य व दिवा स्वप्न की होती है और संवेगों में अस्थिरता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसके बाद का हमारा जो चैप्टर है मैंने आपको बताया है, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के बारे में हम इसके बाद जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।